नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉकेट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम चंद वंश के बारे में जानेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाज बहादुर चंद 1638 से 1678 ईस्वी। बाज बहादुर चंद शाहजहां का समकालीन शासक था। शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी। बाज बहादुर चंद नीलू गोसाई का पुत्र था। इसने मुगलों के गढ़वाल अभियान में सहायता की थी। इसी कारण शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी। इसके साथ साथ इसे तराई की भूमि दान में दी थी। यहाँ पर बाज बहादुर ने बाजपुर नामक नगर बसाया था। इसे कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार भी कहा जाता है। बाज बहादुर चंद ने उत्तराखंड पर जजिया कर लगाया था तथा कर की वसूली कर दिल्ली भेजा करता था। इसने मांग कर, नमक कर नामक 2 अन्य कर लगाए थे। यह अपने आप को नारायण कहता था। 1670 में इसने तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया और तिब्बत का किला तकला खाल को जीत लिया और तिब्बतियों पर सिरती व्यापारी कर नामक कर लगाया था। इसके पुत्र कुंवर उद्योग चंद ने बगावत की थी। इसने 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए एक गुंठ भूमि मंदिरों के निर्माण के लिए दी जाने वाली भूमि दान में दी थी। इसने पिथौरागढ़ कैथल में एक प्रसिद्ध देवाल मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे एक हथिया देवाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एलोरा के कैलाश के मंदिर के समान है। इसे एक हाथ वाले मिस्त्री ने बनाया था। इसने एक होडार मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसने अल्मोड़ा के कटारमल के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मुगलों से प्रभावित होकर बाज बहादुर चंद ने कुछ नए कर्मचारी पद सृजित किए थे। मठपाल मंदिरों की रक्षा करने वाले को मठपाल कहा जाता था। पनेरू पानी भरने वाले को पनेरू कहते थे। हरबोला हर हर की आवाज कर राज परिवार को जगाने वाले को हरबोला कहते थे। फुलेरिया फूलों की देखरेख करने वाले को फुलेरिया कहा जाता था। यह पवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में मां नंदा देवी की मूर्ति उठा लाया था और मूर्ति को अल्मोड़ा किले में स्थापित किया था। बाज बहादुर अपने अंतिम काल में लोगों पर बहुत अत्याचार करने लगा, इसीलिए ये बूढ़ा अत्याचारी शासक भी कहलाने लगा था। बाज बहादुर चंद ने मनीलागढ़ अल्मोड़ा पौड़ी सीमा पर आक्रमण किया था। इस समय यहाँ पर उत्तरवर्ती कत्यूर रह रहे थे। बाज बहादुर के आक्रमण के बाद कत्यूर गढ़वाल की तरफ भाग गए थे। 1658 से 59 में शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। शाहजहां ने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को राजा घोषित कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को पराजित कर दिया और अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी थी। दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह उत्तराखंड के राजा बाज बहादुर की शरण में आया था। इसके बाद सुलेमान गढ़वाल के पवार वंश के शासक पृथ्वीपति शाह के दरबार में गया था। इसके बाद बाज बहादुर चरवाहे का राजा बना था। उद्योग चंद 1678 से 1698 ईस्वी। इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। इस समय पवारों का शासक फतेह शाह था। उद्योग चंद ने फतेह शाह को पराजित कर दिया था। इसके बाद इसने डोटी पर आक्रमण किया था। इस समय डोटी का राजा देवपाल था। जब उद्योग चंद्र ने डोटी पर आक्रमण किया तो देवपाल भाग गया था। इसके बाद 1688 में देवपाल ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन उद्योग चंद्र ने उसे पराजित कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप तेजपाल और उद्योग चंद के मध्य खेरागढ़ की संधि हुई थी। इसके अनुसार डोटी के राजा अब चंद राजाओं को कर देंगे। कुछ समय बाद डोटी के राजाओं ने कर देने से मना कर दिया था।
जिस कारण उद्योग चंद ने डोटी पर पुनः आक्रमण कर दिया था, लेकिन उद्योग चंद को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उद्योग चंद ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और वह एक धार्मिक राजा कहलाया। युद्धों के दौरान उद्योग चंद के सेनापति मैसी साहू तथा हीरो देउपा की मृत्यु हो गई थी। इसने अल्मोड़ा में एक तल्ला महल का निर्माण कराया था। उद्योग चंद की पत्नी का नाम पार्वती देवी था, जिसके नाम पर इसने अल्मोड़ा में पर्वतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने त्रिपुरा सुंदरी, रंगमहल आदि अनेक स्थानों का निर्माण भी कराया था। इसने 1000 दियों की दीपावली बनाई थी, जिसे लक्ष्य दीपावली नाम दिया गया था। इसने अल्मोड़ा के सोमेश्वर नामक स्थान पर सोमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उद्योग चंद के राज कवि का नाम मतीराम था। ज्ञानचंद द्वितीय 1698 से 1708 ईस्वी। यह गढ़वाल के शासक फतेह शाह का समकालीन था। इसने 1699 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ज्ञानचंद के युद्धों का मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना था। इसने पिथौरागढ़ में नलुकेश्वर, कासिनी, चौपाता, मसौली आदि मंदिरों का निर्माण करवाया था। द्वाराहाट तहसील के दूधौली क्षेत्र में ज्ञानचंद और पवार वंश राजा फतेह शाह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें फतेह शाह पराजित हुआ था। ज्ञानचंद ने बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जगतचंद 1708 से 1720 ईस्वी। इसके काल को चंद वंश का स्वर्णकाल कहा गया है। गढ़वाल के साथ युद्ध में जगतचंद के प्रमुख सेनापति माणिक गौड़ा ने सहायता की और फलस्वरूप इसने श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था। इसने अपने शासनकाल में 100 गायों को दान में दिया था, इसलिए इसे गौहस्त्रदानु कहते थे। इसके समय में 2 ग्रंथों की रचना की गई थी, टीका दुर्गा, टीका जगतचंद्रिका। इसकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। देवी चंद 1720 से 1726 ईस्वी। इसे कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसने 1723 में देवीधुरा नगर बसाया था। देवीचंद को चंद वंश का मोहम्मद तुगलक व तुगलक कहा जाता था। देवीचंद को इसके चाटुकार, चापलूसी करते थे व इसे बहुत सम्मान दिया करते थे तथा देवीचंद को बोला करते कि यदि आप दान दे तो आप कुमाऊं के विक्रमादित्य बन सकते हैं। देवीचंद ने दाऊद खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। मनिका गौड़ा और पुराण मल आयल मंत्री थे। 1726 में इसके मंत्रियों ने इसकी हत्या कर दी थी। इसने मुगल सेना से युद्ध करने का निर्णय लिया था, जिस कारण इसने हरिद्वार के ठाकुर द्वारा में शरण ली थी। अजीत चंद 1726 से 1729 ईस्वी। अजीत चंद ज्ञानचंद द्वितीय का दामाद था। इसके समय माणिक गौड़ा तथा पूरन मल के द्वारा राज्य का प्रशासन चलाया गया था। इसी कारण इस काल को कुमाऊं में गौड़ा गर्दी काल कहा जाता है। इसकी मृत्यु पक्षाघात लखवा से हुई थी। कल्याण चंद पंचम 1729 से 1747 ईस्वी। इसने तल्ला महल के उत्तर में चौमहला का निर्माण करवाया था। यह चंद वंश का अनपढ़ राजा था। इसे कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कहा जाता था। इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजी थी। इसने शिवदत्त जोशी को अपना दीवान नियुक्त किया था। कल्याण चंद के समय गढ़वाल का राजा प्रदीप शाह था, जिसने बंधु मिश्र तथा लक्ष्मीधर को कल्याण चंद के दरबार में अनेक उपहारों के साथ भेजा था। 1745 में रोहलों ने चंदों पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध का नेतृत्व शिवदत्त जोशी ने किया था तथा रोहलों को पराजित किया था। रोहल कुछ समय तक अल्मोड़ा पर अपना अधिकार कर लेते हैं, लेकिन बाद में 3 लाख रुपए लेने के बाद अल्मोड़ा छोड़कर चले जाते हैं।
रोहलों के आक्रमण के दौरान अनेक हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और मुस्लिम बनाया गया। प्रसिद्ध कवि शिव ने इसी काल में कल्याण चंद्रोयम लिखी है। दीपचंद 1747 से 1777 ईस्वी। दीपचंद के शासनकाल में शासन की वास्तविक सत्ता शिवदत्त जोशी तथा हर्षदेव जोशी के हाथों में थी। इन्हीं हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। इसने अपने शासनकाल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए थे, इसलिए इसे गूंगा शासक कहा गया था। शिवदत्त जोशी दीपचंद का संरक्षक था, इसलिए इसे कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। इस युद्ध में दीपचंद ने 4000 की सेना के साथ सेनापति हरिराम के नेतृत्व में मराठाओं के विरुद्ध भेजी थी। मोहनचंद 1777 से 1779 ईस्वी। मोहनचंद दीपचंद की अवैध पत्नी से उत्पन्न संतान थी। इसने दीपचंद के सभी पुत्रों की हत्या कर दी थी। इसने अपनी माता श्रृंगारमंजरी की मदद से सत्ता हासिल की थी। इसने हर्षदेव जोशी को बंदी बनाया था तथा वह वहां से भाग गया था। हर्षदेव जोशी गढ़वाल के शासक ललित शाह के पास गया, वह उसे कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ललित शाह व मोहनचंद के मध्य बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहनचंद लखनऊ भाग गया था। प्रद्युम्न शाह 1779 से 1786 ईस्वी। ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को चंदों की अवैध संतान कहा जाता है, क्योंकि ललित चंद ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी में बैठाया था। ललित शाह की मलेरिया से मृत्यु हो गई थी तथा जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी में बैठ गया था। प्रद्युम्न शाह पवार वंश का पहला शासक था जो चंद वंश की गद्दी में बैठा था। प्रद्युम्न शाह व जयकृत शाह के मध्य हमेशा विवाद ही रहा था। जयकृत शाह ने प्रद्युम्न शाह को एक पत्र लिखा था, जिसमें कुमाऊं को गढ़वाल अधीनता स्वीकार करने की बात कही गई थी। प्रद्युम्न शाह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके पश्चात जयकृत शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया था। इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद प्रद्युम्न शाह ने चंद वंश की सत्ता हर्षदेव जोशी को सौंपी और स्वयं श्रीनगर की गद्दी में बैठ गया था। मोहनचंद द्वितीय कार्यकाल 1786 से 1788 ईस्वी। मोहनचंद ने सिंहासन खाली होने का फायदा उठाया और कुमाऊं की सत्ता अपने नियंत्रण में ले ली थी। मोहनचंद के दूसरे कार्यकाल में सरकारी खजाना खाली हो चुका था। सेना को देने तक का वेतन नहीं था, इसलिए मोहनचंद ने मांगा कर लगाया था। हर्षदेव जोशी ने एक सशक्त सेना तैयार की और 1786 में मोहनचंद से युद्ध कर उसे हराया था। शिवचंद शिव सिंह 1788 ईस्वी। हर्षदेव जोशी ने शिवचंद को कुमाऊं का नया शासक बनाया था। इसके पश्चात मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की सहायता से कुमाऊं की गद्दी हासिल की और महेंद्र चंद को राजा बनाया था। महेंद्र चंद 1788 से 1790 ईस्वी। महेंद्र चंद के समय हर्षदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। गोरखाओं ने अल्मोड़ा में आक्रमण किया था। 1790 में एक साधारण से युद्ध में महेंद्र चंद की हत्या गोरखाओं द्वारा हो गई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन